नमस्कार। मेरे सभी बड़े गुरुजनों को मेरा सादर शत शत प्रणाम। महाराज जी, अगर महाराज जी देख रहे हैं तो महाराज जी चरण स्पर्श। और सभी मेरे छोटे प्यारे बहन भाइयों में से जो भी छोटे हैं, सभी प्यारे बच्चे को मेरा खूब खूब आशीर्वाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगी। और ध्वनि बहुत प्यारी बच्ची मेरी, उसके भाई से, हृदय देसाई, मेरी मुलाकात हुई थी उससे। ही इज़ अ वेरी बहुत प्यारा बच्चा है और इतना सुंदर गाता है, सरोद भी बजाता है और काफ़ी सारे उसने कॉम्पोजिशन किए हैं डांस के लिए। काफ़ी डांसरों ने उससे करवाया है। और अनुज मिश्रा के यहाँ मुझे अर्जुन भाई के बेटे अनुज मिश्रा, लखनऊ में मेरी उससे मुलाकात हुई थी 2017, जब मैंने शुरुआत की थी इंडिया। क्योंकि मैं सभी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं करीब 25 साल से जर्मनी में बेस्ड हूँ। मेरी शादी को भी हुए 25 साल हो गए हैं और मेरे पति जर्मन है। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी सबसे पहले बड़ी बेटी है, वो 24 साल की है। वो भी नाचती थी बचपन में, करीब 13-14 साल तक नाची। भगवान की कृपा उसमें भी बहुत मेरा जैसा अंग पकड़ा है। मगर अभी थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर वो माहौल और वो चीज़ नहीं है, तो अभी उसने छोड़ रखा है जॉब, स्टडी। और मेरे 2 बेटे हैं, दे आर ट्विंस, 18 साल के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे बच्चों का बहुत बड़ा साथ है, मेरे पूरे परिवार का। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद करूंगी कि मैं सच में बहुत लकी हूँ। शायद अच्छे मैंने कर्म किए होंगे अपने इस जीवन में कि मुझे ऐसा अच्छा परिवार, पति, बच्चे। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है कि एकदम अलग दूसरे देश में जाना और वहाँ पर अपनी कला को रखना, किस तरह से सेटल करना। जब मैं आई थी 1994 में, जब मेरी शादी हुई थी, तो बड़ा मुश्किल हुआ था। मैं मतलब अंदर टूट चुकी थी, दुख हुआ, कष्ट हुआ कि हाय अब मैं क्या करूँगी, कैसा मेरा नाच होगा और नाच पाऊँगी या बंद हो जाऊँगी, या कुछ पता नहीं था। बहुत मतलब अंदर बहुत कुछ चल रही थी हलचल। मगर वही, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 2 ही शब्द बोलूँगी। अगर आपकी कला सच्ची हो और इतने अच्छे गुरुओं से तालीम ली हो, तो फिर वो कला कहीं भी मात नहीं खा सकती। आप, महाराज जी हमेशा बोलते हैं कि आप में, आपकी कला में, आपके काम में इतनी शक्ति और पावर होना चाहिए कि आपको जाने की ज़रूरत ना हो, वो लोग आपके पास आए, खींचे चले आए। तो वही बस आके मैंने छोड़ दिया ईश्वर पे, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इतने अच्छे गुरुओं से तालीम ली है और उन्होंने हमारे साथ इतनी मेहनत की है और हमने भी पूरा संपूर्ण साथ दिया अपने गुरुओं को के साथ। मतलब ये जो हमारा जीवन है, मेरा ये जीवन, मैं तो हर रोज़ प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मैं कैसे आपका धन्यवाद करूँ कि ये जो मेरा जीवन है आपने पूरा संपूर्ण कर दिया है और मुझे कोई चाह नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, आपने सब कुछ दे दिया। इतना अच्छा परिवार, पति, बच्चे, और सबसे बड़ी चीज़ कि लोगों के दिलों में मुझे बैठा रखा है, इतनी दुआएं मिल रही है। और जो मैंने शुरू से तालीम ली थी मेरे बचपन से, अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को, रेवा दीदी से, मुन्ना भैया जी से, फिर महाराज जी से, तो वही मैंने उस धरोहर को वैसे ही संभाल के रखा। उसमें जरा सा भी तिनका इधर से उधर नहीं किया है। तो मैं बता रही थी उस बच्चे से 2017 जब मैंने शुरू किया, क्योंकि
मैंने कभी सोचा नहीं था कि हर साल जाती थी, मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरे भाई बहन भाभियाँ सब दिल्ली में रहते हैं। मेरी पैदाइशी भी दिल्ली में हुई है। हम सब बहन भाइयों की पैदाइशी दिल्ली में। मैं इकलौती, हम 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं। मेरी बड़ी बहन है, फिर मैं, फिर 2 भाई हैं। मगर मैं इकलौती हूँ जो इस फील्ड में आई हूँ। तो हर साल मैं जाती थी, साल में 2-3 बारी माँ को मिलने, फिर महाराज जी को मिलने। 2-3 हफ्ते के लिए बस गई और चली। कभी मैंने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया, कि ये भी नहीं सोचा अरे चलो मैं नाचूं या परफॉर्म करूं। पता नहीं क्यों, मुझे खुद नहीं पता। तब मैं थोड़े लोगों को जानती थी, जैसे महाराज जी के वचन उत्सव में मैं गई तो वहाँ नाची। फिर लखनऊ गई तो बहुत सारे लोग, मतलब रोज हर शहर से लोग देखने के लिए आए। तब कुछ लोगों को मैंने बोला कि हाँ मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ वर्कशॉप। तो मुझे याद है सबसे पहला वर्कशॉप विभा जो बेंगलोर में रहती है उसने शुरुआत की। फिर नैनतारा, फिर धीरे धीरे काफ़ी लोगों ने मेरे जैसे जैसे सबने देखा तो दे स्टार्ट टू कॉल मी। और तभी से मुझे पता चला कि इतना प्यार मुझे, मतलब मुझे जरा सा भी, अभी मैं 2-2.5 साल से कर रही हूँ, मगर आप लोग का प्यार, गुरुओं की कृपा, मेरे माँ बाप की तपस्या, तो कैसे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। और एक दिन भी मुझे नहीं मिला कि मैं थोड़ा रेस्ट करूँ। एक शहर से दूसरे शहर, वर्कशॉप इधर इधर, फिर परफॉर्मेंस, मुझे जरा सी भी कोई थकावट कुछ नहीं। 3-3 4-4 घंटा एक दिन में, मतलब कोई थकावट नहीं, क्योंकि एक कलाकार के लिए वही उसका सब कुछ है। वो सब भूल जाता है, बीमारी, अपनी थकावट, सब कुछ वो भूल जाता है। तो अनुज के यहाँ मेरा वर्कशॉप था और एक रश्मि चतुर्वेदी जी, हस्बैंड वाइफ हैं, वो डॉक्टर हैं। तो उन्होंने एक लखनऊ में संगीत नाटक अकेडमी में वहाँ पर एक प्रोग्राम रखा था वसंत के उत्सव में। तो वहाँ मैं नाची थी। तो अनुज के यहाँ मैं प्रैक्टिस करने गई तो हृदय वहाँ था। तो और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तबले में भैया जी बहुत ही खूबसूरत बजाते हैं, तो वो थे। और ये तो अनुज ने बोला दीदी आपके साथ बजाएंगे। तो मैंने बोला हृदय अच्छा बेटा क्या गाते हो, जरा सुना दो। तो उसने कुछ चीज़ें सुनाई, बहुत ही खूबसूरत। मैंने बोला वाह बेटा, जीते रहो, खुश रहो। तो वो बोला दीदी आपके साथ गाना मेरे सौभाग्य की बात है। मैंने बोला बेटा ऐसे मत कहो, हर कलाकार का एक स्थान होता है, तुम कभी भी ऐसे मत सोचना। मैं लकी हूँ कि मेरे साथ इतने नए नए लोग, यंगस्ट मेरे साथ गा रहे हो। और इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ इतने, जिनको मतलब नाच का एक शब्द भी ना पता हो, वो भी मेरे साथ बजाए हैं। और इतने प्यारे प्यारे सिंगर मेरे साथ गाए ऑन द स्पॉट। क्योंकि मेरी आदत है, मैं कभी भी बंधा नाच अब नहीं नाचती हूँ, क्योंकि गुरु ने इतनी अच्छी तालीम दी है कि ना मैं इतने रिहर्सल प्रैक्टिस करती हूँ म्यूजिशियन के साथ, कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट करती हूँ। जो भी आता है, जो भी मेरे ईश्वर मुझे अंदर देते हैं, वही मुझे नचाते हैं और उन्हीं का इशारा मैं फॉलो करती हूँ। तो उसने मेरे साथ गाया और बस उसकी जो प्यार भक्ति मेरे प्रति, तब से उसके साथ मेरा वो संबंध बन गया। फिर उसने कुछ दिन पहले मुझे कॉल किया, दीदी मेरी बहन है और वो आपसे थोड़ा आपको चाहती कि आप थोड़ा कुछ बोले। तो मैंने बोला क्यों नहीं बेटा। तो बस टेलीफोन में उससे बात हुई तो बिल्कुल मैंने बोला अरे ध्वनि तुम्हारी तो आवाज़ बिल्कुल तुम्हारे भैया की तरह लगती है, समझ नहीं आ रहा है, एकदम लग रहा है जैसे हृदय बोल रहा है। एंड व्हेन शी स्पोक विद मी, इतना अपनापन लगा, मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार उससे बात कर रही हूँ।
तो वो भी मतलब उसकी जो आवाज़ में मुझे वो फील हुआ कि मैंने हाँ किया कि दीदी रेडी हो गई। मैंने बोला बेटा क्यों नहीं, जब तुम ऐसे मतलब आर्टिस्टों को, कलाकारों को सामने लेके आ रही हो और उनकी जो लाइफ की जर्नी है सबके सामने तुम प्रस्तुत करना चाहती हो, क्योंकि एक कलाकार को देखिए रंगमंच चाहिए, स्थान चाहिए। और आजकल के लोगों को जो न्यू जनरेशन है, हमारा जो जनरेशन था, जब भी लोग कहते हैं कि दीदी आपका जो, आप लोगों को जो समय था, जब कहते हैं ना कि शाश्वती दीदी, वेरोनिका आजान, काजल शर्मा, कृष्ण मोहन भैया, राम मोहन भैया, चीकू भैया, तो मतलब वो समय सच में इतना, मैं अभी जाहिर मेरी आंखों के सामने वो सारा कुछ आ रहा है कि रात तो मतलब हमें पता ही नहीं चलता था, भूख प्यास कैसे पता चलेगी जब हमारे गुरु लोग भूखे प्यासे, मतलब हम महाराज जी को बोलते थे महाराज जी प्लीज़ खाना आ गया, खाना खा लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। हाँ हाँ खा लूँगा, अभी 5 मिनट में खा लूँगा, प्लीज़ महाराज जी प्लीज़ खा लीजिए। हाँ हाँ खा लूँगा, अच्छा एक करो, एक चाय बना दो। जब हमारे गुरुओं को ना भूख ना प्यास, तो हम कैसे खा सकते हैं। हम लोग तो बैठे रहते थे कि महाराज जी, हमें कभी कभी खराब लगता था जब महाराज जी खाना खाते थे, तो हम लोग, दीदी कहती थी अच्छा चलो दुर्गा ये महाराज जी का डिब्बा खोल दो और खाना लगा दो। मतलब कोई ना कोई, कभी विपुल भाई, कभी कोई राघव, मतलब तो हम लोग ऐसे बैठे रहते थे, ऐसे इंतजार, हाय होपफुली महाराज जी हम लोग को कुछ, हमारे लिए भी कुछ छोड़ दें। कभी दुख होता था, हे भगवान हम महाराज जी के खाने में नज़र लगा रहे, मगर महाराज जी वो सो स्वीट, मतलब शायद भूख भी लगती होगी महाराज जी को, बट हम लोग के लिए हमेशा छोड़ देते थे, हमेशा छोड़ देते थे। अच्छा देखो मैंने खा लिया है, मेरा पेट भर गया, अब तुम लोग खा लो। उससे मतलब वो हमारे लिए प्रसाद होता था कि एक एक को और हम लोग सब लोग खा रहे हैं, अच्छा ये लो, अच्छा ये लो, उसी में वो मतलब हमारे लिए प्रसाद होता था। तो वही हम लोग तो इतने लकी हैं कि वो शायद समय सबको मिला है कि नहीं मिला है, आई एम श्योर मिला है। तो बस तभी से उसके साथ मेरी मुलाकात हुई। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने 6 साल की उम्र में कथक सीखना शुरू किया और कथक केंद्र में मैंने एडमिशन लिया। सबसे पहले मैंने गुरु श्रीमती रेवा विद्यार्थी जी से तालीम ली, 7 साल की एलिमेंट्री कोर्स मैंने सीखा। कोई शब्द नहीं है, हर चीज़ उनकी, मतलब जहाँ साड़ी बांध के वो खड़ी हो जाए, एक एक, मतलब हमने जब तत्कार शुरू किया, ता थे इतने प्यार से हमें सिखाया। हम लोग ये नहीं करते थे कि एक दिन में ता थे तत आ थे ता थे ता थे थे, 1-2 महीने बस वही चल रहा रिदम, ता थे तत आ थे, उसी में नजर, ता थे तत आ थे तत, ता थे तत आ थे तत, ता थे तत आ थे ता थे तत आ 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 थे तत। फिर उसके बाद हस्तक हमारा शुरू हुआ कि शिखर ऊपर कैसे कलाई को घुमाना है, हाथ के साथ साथ नजर जाना, फिर कलाई और हाथ के साथ नजर वापस आना, पूरा अंग उठना, और उसी के साथ जैसे सिल्क का रुमाल या शिफॉन की साड़ी होती है, कितनी वो सॉफ्ट होती है, तो वैसे उसका वो जो फ्लो, हाथ का उठाना, ता थे तत आ थे तत, ता थे तत आ थे तत। और हमेशा आंखों में वो एक, महाराज जी हमेशा कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं,
तुम अकेले नहीं नाच रहे हो, तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा पार्टनर नाच रहा है, बहुत सारे लोग नाच रहे हैं। तो ये हाथ है कि अरे कितना सुंदर माहौल है, चारों तरफ कितने खूबसूरत फूल खिले हैं। एक सहेली दूसरी को ढूंढने जा रही है, फिर दोनों सहेलियां तीसरी को ढूंढने जा रही है। अच्छा चलो हम मिलेंगे, आज तीनों मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अरे वहाँ पर बाग में जाएंगे जहाँ पर बहुत अच्छे सुंदर सुंदर फूल एग्जीबिशन लगा। तो जैसे ता थे ता, अरे तुम आ गई, आजा। आ थे ता, अरे वो तीसरी कहाँ है? चल हम चलते दोनों। ता थे तत, आ थे तत। कि कितना खूबसूरत माहौल। तो मतलब इतनी सुंदर से उसके साथ जो बॉडी झुकना, फिर बॉडी को खड़ा करना, फिर नीचे झुकना तल, फिर चक्कर का, मतलब एक एक अंग हमने, जो दीदी ने मतलब जो लखनऊ की वो एक खासियत है, एक एक अदाएं। जैसे लखनऊ में नवाब महाराज जी बोलते ना कि वो तो नवाबों का शहर है, कि अरे आइए ना, तशरीफ रखिए, आदाब, कैसी हैं आप, अरे कहिए ना। वाह जनाब, क्या बात है, क्या खूबसूरत लग रही है, अरे देखिए ना क्या अदा है इनकी, वाह वाह सुभान अल्लाह। हाय, क्या कह रहे हैं आप? ऐसे मत कहिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो औरों की तरह हूँ। अरे नहीं, आप क्या बात कर रही हैं, आप औरों से अलग हैं, आप नहीं जानती हैं कि आप में क्या खासियत है। हाय अल्लाह, देखिए बहुत तारीफ मत कीजिए। तो वो जो बोलने की अदाएं लखनऊ की, तो वही लखनऊ घराना में मतलब अंग को कैसे सजाना, पैरों को कैसे सजाना। और महाराज जी ने हमेशा बोला है कि पैरों पे पूरा अंग खड़ा है। अगर पैर ऐसे हैं या ऐसा है कि धा है, तो वो पूरा उसका अंग त्रिभंग, अंग को कैसे त्रिभंग बनाना है। आप देखिएगा भगवानों की मूर्तियां देखिएगा, भगवान कृष्ण की मूर्ति देखिएगा कि कैसे उनका वो अंग, पैरों की जो पैरों का क्रॉस, बांसुरी लेना, और कैसे वो मतलब उनका वो जो तोड़ मोड़ अंग का, तो अंग को ईश्वर ने इतना खूबसूरत अंग दिया है हमें, तो उसको नाच के द्वारा सजा दीजिए और खूबसूरत बना दीजिए। तो दीदी ने हमें शुरू में ये सारी चीज़ें, जैसे थाट, उनकी खासियत थाट, अपना साड़ी ठोस के पल्ला, और एक एक चीज़ हमें, एक एक चीज़ जो थाट में ज़रूरत होती है, थाट में विलंबित लय को कायम करना, धा धिन धिन डा 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 धा ता धा ता था। तो ये जैसे कलाई को लेके पीछे जा रही, एक जैसे कि आइए हुजूर तशरीफ रखिए, और जैसे कि किसी को हिप्नोटाइज कर लिया, आओ चलिए आओ चलिए आओ। अब ता थे ता त आ, थे ता त ता, थे ता त आ, थे तत। और कैसे मतलब खिंचाव बॉडी का, सांस का लेना, कि ता थे ता छूना, आ थे ता ता
थे थे तत आ थे थे तत पलकों को उठाना ता थे थे तचकाना आ थे थे तत ता थे थे तत आ थे थे तत ता। फिर गर्दन को कैसे हम लोग सीखे हैं, दीदी ने हमें बताया कि ऐसे हाथ पकड़िए, क्योंकि यहाँ पर साइड में वजन पड़ता है गर्दन में, यहाँ पर। तो जब शुरुआत की तो हाँ नेचुरली हम लोग ता थे नहीं बेटा ऐसे नहीं। हाँ दीदी कैसे, देखो हाथ पकड़ो ऐसे, हाथ रखो दोनों गर्दन में, अब इधर ता थे ता आ थे तत। अब देखिए मैं कर रही हूँ, मुझे वजन आ रहा है, मतलब हैवीनेस लग रहा है, ये जो साइड की हड्डियाँ नसें। अब दीदी ने बोला अब हाथ ऐसे रखो, अब छोड़ दो, अब करो, पॉइंट रखो सामने, ता थे ता अत आ थे ता अत ता। ये हैवीनेस। अब इसको थोड़ा सॉफ्ट, ता थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे तत। अब थोड़ा सा और, ता थे तत आ थे तत 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 ता। ऐसे हम लोगों ने रियाज किया। दीदी ने आईब्रो के लिए हमें दीदी ने कैसे बताया कि एक आईब्रो को आप दबा के रखिए एक हाथ से, अब उठाइए ता, फिर उसके बाद ये पकड़ के थे, और ऐसे भी कि एक आंख बंद करो ता थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ता थे तत आ थे तत ता, गर्दन साथ में थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे तत थे ता। फिर कलाइयों की थिरकन, ता थे तत आ थे तत ता ता थे ता। फिर उसको जैसे व्हील घूमता है, ये घुमा के बॉडी, शोल्डर, नजर, पलक, ये घुमा के बॉडी, नजर। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हमने दीदी से सीखी। मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, छोटा सा थाट दिखाऊंगी करके। उसके बाद फिर मैं बहुत इतने प्यार से दीदी ने हमें तालीम ली, मतलब बच्चे की तरह खाना खिलाना, डांटना भी, डांटती भी थी। तेरे को मैंने डांटा ना आज, है डांटा? हाँ दीदी थोड़ा। किस लिए डांटा? अच्छे के लिए डांटा ना। हाँ, मगर वैसा डांट नहीं पड़ता था, मतलब प्यार वाली डांट। कभी हो जाता था तो थोड़ा, हाँ दीदी ने मुझे डांट दी, मगर दीदी खुद ही बोलती थी, बेटा डांटा ना मैंने तेरे को आज, खराब लगा? हाँ, मगर किस लिए? आगे जाके तुझे अच्छी डांसर बनना है ना, कि नहीं बनना? हाँ दीदी। तो वो ही डांट आज सच में
जो आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं मेरे नाच को, तो अगर शायद वो डांट और वो नहीं मिलता तो शायद हम लोग सोचते और हम तो बहुत अच्छी डांसर हो गए हैं, हमें क्या करना है। फिर उसके बाद मैं मुन्ना भैया के पास आई, कथक केंद्र में ही मैंने मुन्ना भैया के पास 3 साल डिप्लोमा किया। मतलब कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि कितने प्यार से दीदी की छोटी छोटी अदाएं, सॉफ्टनेस, फिर भैया की लयकारी, मतलब भाव, अभिनय। वो खुद ही कहते थे देखो मैं अभिनय में इतना वो नहीं हूँ, मगर फिर भी उनकी इतनी सुंदर हर चीज़, फिर लयकारी, बंदिशें। मुझे याद है तब मैं शायद तीसरी चौथी 5वीं क्लास में पढ़ती थी शायद। तो सीधा स्कूल का बैग लेके दीदी के पास भी, स्कूल का 2 चोटी यूनिफॉर्म चेक वाली शलवार, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, भाग के आती थी बस्ता लेके। तो भैया अरे बेटा, रे दुर्गा थोड़ा रेस्ट कर ले, खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया गुरुजी। अच्छा चल, अपना लंच बॉक्स मुझे खोल के देते थे, ये ले पहले खाना खा ले। वो भी 3 साल क्या गुजरे हैं, इतने मतलब प्यार से तालीम और उनकी मतलब लयकारी, बंदिशें और सबसे बड़ा प्यार। और हम लोगों ने भी सच में खूब किया, मेहनत की, जो भी सिखाते थे हम लोग खूब। वहीं पर घर पे तो जगह नहीं होती थी, वहीं कथक केंद्र में। तो कथक केंद्र वाले जो मेरे ऑफिस के भी लोग हैं सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। छोटी सी दुर्गा दुर्गा दुर्गा, हाँ कैसे आती थी और कैसे तुम लोग लगे रहते थे। फिर मैं महाराज जी के पास आई, उसके बाद मास्टर कोर्स में मैं महाराज जी के पास आई। मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैं लकी हूँ, मैं बचपन में महाराज जी से भी सीखी हूँ। मेरे पिताजी, मुझे याद है महाराज जी जब भारतीय कला केंद्र में रहते थे तो पिताजी मुझे साइकिल में लेके जाते थे, और मैं चिकू भैया, कविता दीदी, अनीता दीदी, ममता, सब, तभी मैं चिकू भैया को चिकू भैया बोलती हूँ, जयकिशन, पंडित जयकिशन महाराज जी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ के हैं, मेरी एज के हैं। और अनीता दीदी, कविता दीदी, सबको खूब प्यार करती हूँ। उनका सबका मुझे प्यार बहुत मिल रहा है। फिर महाराज जी के पास आई मास्टर कोर्स में मैं, मतलब क्या कहूँ, क्या महाराज जी का सिखाना, एक एक चीज़, एक एक उनका बैठना, उनका गाना। मतलब वही कह रहे हैं कि हम लोग तो इतने लकी रहे हैं, हमने तालीम तो ली है अपने गुरुओं से, महाराज जी से तालीम ली है, मगर बहुत सारी चीज़ें हमने अपने गुरुओं से ली है। कि महाराज जी जब गा रहे हैं तो कहाँ उनका चेहरा, क्या नज़र उठ रही है, गा रहे, मस्त गा रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और फिर घंटों घंटों खड़े होकर सिखाना एक एक चीज़ कि नहीं तुम्हारा ये हाथ ठीक नहीं है, तुम्हारी उंगली ठीक नहीं है, तुम्हारा ये शोल्डर ठीक नहीं, तुम्हारी कोहनी ठीक नहीं है, तुम्हारा ये थोड़ा इसको यहाँ से बेंड करो, यहाँ से झुको, ये पीछे गर्दन नहीं, मतलब एक एक चीज़। मैं उसी में नेचुरली पूरा डूब चुकी थी, और फिर पढ़ाई के मामले में तो मैं नालायक की थी, मैं बोलती हूँ आप सबको, मुझे बोलने में शर्म बिल्कुल नहीं आती है। बस शुरू से, बचपन से मैं इसी मतलब नाच में, बॉलीवुड के नाच, फोक डांस, ये सब, उसी में कंपटीशन मैंने 1-2 इंटरव्यू में बताया था, तो वो मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहती। शुरू से बचपन से शौक था नाचने का, स्कूल में भी बहुत एक्टिव रहती थी, कंपटीशन, हर चीज़। तो उसके बाद पता नहीं 10वीं क्लास मैंने बोला नहीं, मुझे आगे नहीं पढ़ाई करनी, क्योंकि वो जो माहौल कथक केंद्र का, सुबह से शाम तक हम लोग कथक केंद्र में रहते थे, मतलब चारों तरफ घुंघरों की आवाज़, कुंदन गुरुजी, राजू भैया के
पिताजी, फिर उनकी क्लास, फिर गीता दीदी, मतलब बहुत सारी क्लासें, फिर तबले की क्लास, पखावज की क्लास, सिंगिंग क्लास, वो जो गूंज कथक केंद्र की। और हमारा फिर सबसे पहले कथक केंद्र था माता सुनील रोड में, इतना मुझे हल्का हल्का याद है, जहाँ मैं गई थी इंटरव्यू देने के लिए। फिर उसके बाद भारतीय कला केंद्र शिफ्ट हुआ, उसके बाद फिर मंडी हाउस, वो पूरा एरिया हमारा, आहा, उसका जब वो एरिया, वो जैसा माहौल अब वो चाणक्यपुरी में चला गया है, पॉश एरिया है, सारे एम्बेसी है, मगर वो जो माहौल वहाँ का था वैसा माहौल नहीं मिला। तो वहाँ जाके फिर महाराज जी के पास पूरे दिन सुबह से शाम तक एक एक चीज़, रियाज, हम लोग वीकेंड में भी महाराज जी, मतलब कितने सारे महाराज जी ने प्रोडक्शन, बैलेट, कुमार संभव, रामायण, कृष्णायन, और अब्बा खातून, रूपमती बाज बहादुर, बहुत सारे, फिर खेलों पे कितने सारे बैले बनाए महाराज जी ने। अंग तरंग, एक अंग तरंग, मतलब अंग का जो कैसे शुरुआत, हाथों का, फिर गर्दन, फिर पैर, बहुत सारे, इतने सारे महाराज जी ने बैले बनाए। मतलब सुबह से शाम तक हम लगे रहते थे, रिहर्सल, प्रैक्टिस, मतलब उसके अलावा हमें कुछ और सूझता ही नहीं था। आज ये टुकड़ा बनाया, एक तिहाई बनाए, बस शुरू हो गए उसी को, बस खाना पीना नहीं। वहाँ पर एक चाय की कॉर्नर में दुकान थी, तो हम वही गार्डन में भावलपुर हाउस में बैठे रहते थे, चाय पिया, अरे महाराज जी ने आज ये तिहाई बनाई, बस वो रिया। फिर सुबह से शाम तक वहीं पर रहते थे। फिर शाम को मैं, दीदी, कृष्ण मुन भैया, चिकू भैया, रामुन भैया, वेरोनिक, मालती भी थी, रानी, अदिति, तो हम लोग फिर शाम को करते थे क्लास। मतलब सुबह से हम लोग दूसरों के साथ करते रहते थे, फिर शाम को महाराज जी, अच्छा अब तुम लोग खड़े हो जाओ, चलो करो। 10-11 बज जाते थे रात को, मगर महाराज जी कभी, मैं बहुत दूर रहती थी, मगर कभी अकेले नहीं, अच्छा किसी न किसी, अच्छा अशोक जाओ तुम दुर्गा को घर छोड़ आओ बस में, क्योंकि तब DTC बस। बट मैं खैर मैं शुरू हो गई, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो वही मैं कहना चाहती हूँ, जैसे वीकेंड में भी हम लोग केंद्र जाते थे, महाराज जी ने हमारे जो वर्कर्स वहाँ के भैया लोग थे, उनको बोलते थे, अच्छा तुम लोग ऐसे करो, वीकेंड में ये लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, सब लोग उनको रूम खोल देना, क्लास खोल देना, रियाज। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि हम लोग मतलब वीकेंड में भी जाते थे, रियाज करते थे। तो वही जो हमने रियाज किया है, मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहूँगी, बच्चों रियाज प्लीज़ रखे रहिए, खूब रियाज कीजिए। अभी जब आप लोग जो कहते हैं कि हाँ दीदी आप में जो एनर्जी, वो सब उसी की बदौलत है। अभी भी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं घुंघरू बांध के खड़ी रहती हूँ, 4-5 घंटे मेरे बच्चे आते हैं स्टूडेंट, मैं उनके साथ रियाज करती हूँ, क्योंकि घर का काम होता है, बच्चों का ये सब। जब मेरी क्लास होती है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि वही मेरा एक रियाज होता है। तो रियाज बहुत ज़रूरी है, रियाज बिल्कुल मत छोड़िए प्लीज़। और मैं चाहूँगी कहना कि ये भी सीखना, वो भी सीखना, ये भी सीखना, प्लीज़ ये दिमाग से निकाल दीजिए। एक चीज़ लीजिए, जैसे महाराज जी कहते हैं, एक चीज़ सीखो, उसी को तुम साधो, उसी को खूबसूरत बनाओ। अगर आप ये भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, तो किसको साधेंगे आप? एक चीज़ लीजिए, उसी में बस उसी को खूबसूरती से साधो। और रियाज भी ऐसा होना चाहिए कि बहुत मार धाड़ वाला रियाज नहीं होना चाहिए। पैरों की भी अलग अलग बंदिश होती है, जैसे तकिटे दिगिटे तकिटे दिगिटे तक तकिटे तक तकिटे तक तक तकिटे तक तक तकिटे तकिटे दिगिटे तकिटे दिगिटे तकिटे तकिटे दिगिटे तकिटे दिगिटे तकिटे 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 तक तक तकिटे तक तक तकिटे तक तक तकिटे तक तकिटे तक तक तकिटे तक तकिटे तक तकिटे तक तकिटे तक तक तकिटे तक तक तकिटे तक तक तकिटे धा तकिटे दिगिटे तकिटे दिगिटे तक तकिटे। भाव में बोलिए कि क्या आप जैसे किसी से बात करिए, कवित कह रहे हैं। तो रियाज आप लोग प्लीज़ मत बंद करिए, रियाज पे ही आप लोग का पूरा नाच खड़ा है बेटा। आपको ये रियाज बहुत
साल तक साथ देगा। तो वो माहौल और वो चीज़, हाँ, तबले के साथ, तबले वाले के साथ आप कीजिए, रियाज कीजिए, क्योंकि तबला वादक जो बजाते हैं उनके बोल अलग होते हैं, नाच के बोल अलग होते हैं और सिमिलर होते हैं। वो भी तकिटे धीरे, हम लोग भी तकिटे तक तकिटे तक तकिटे, वो भी। और अगर आपको मौका मिले तबला के साथ, कीजिए रियाज, वो तो क्या बात है। मगर हमेशा संगतकार बेचारे आप लोग के साथ रियाज तो नहीं कराएंगे, आप लोग को खुद भी करना पड़ेगा। और अभिनय के बारे में बताऊंगी, अभिनय का रियाज कैसे करना चाहिए। अभिनय का रियाज, खैर देखिए, मैं भी जब शायद 16, 17 या 18, 19, 20 साल की होंगी तो मुझे भी नहीं लगता था कि मुझे अभिनय आता। अब मुझे महसूस होता है कि मुझे अभिनय आता है। मैं माँ भी हूँ, बच्चे के साथ कैसे, और प्रभु के साथ। ये बात नहीं कि माँ आप जब बनेंगे तभी आपको अभिनय, नहीं, गलत बात है। या आप एक आपके साथ अगर आप प्रेम बंधन में बंधे हैं तो शायद वो भी सही बात है, उससे भी आता है। बट एक समय आता है अभिनय का। कई लोग देखिए लक्की होते हैं कि छुटपन से आता, अरे वाह वो बच्ची क्या बात है, क्या अभिनय करती है, ये तो गॉड गिफ्टेड होता है। अरे क्या चमक है उस बच्ची में, वाह उस बच्चे में क्या तेजी और क्या ग्रेसफुल और क्या शार्प, कई भी गॉड गिफ्टेड होता है। बट अभिनय एक लेवल, एक उम्र के आता है, जैसे मुझे महसूस हुआ है। मैं भी 20-25 साल या शायद 27-28 साल मुझे नहीं लगता था, मगर अब मुझे लगता है कि मैं अभिनय कर सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। एक तो मेरे साथ मेरे प्रभु का बंधन, आप लोग शायद मुझे पागल समझ रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे, क्योंकि हमारा तो नाच हमारे कृष्ण से जुड़ा है, भगवान कृष्ण से। और पता नहीं, मैं अब मुझे लगता है कि मेरा कनेक्शन उनके साथ रहता है, मैं उन्हीं को महसूस करती हूँ। और पता नहीं क्या, और वो जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि मैं कभी भी कोई भाव भी, चाहे नाच भी हो, मैं कभी बंधा नहीं करती, मैं ऑन द स्पॉट करती हूँ। गाने वाले को बोलते हैं अच्छा भैया आप गाते रहिए और मैं करूँगी, मगर आप गाइएगा जैसे आप गाते हैं, पूरे अपने सोल, अपनी आत्मा से गाइएगा, क्योंकि वही जो आपकी सोल आत्मा होगी वो मेरे नाच में आएगी, और तभी मैं अपने अभिनय को बाहर लोगों के सामने, उनके दिलों तक पहुँचा पाऊँगी। और वही नाच में होता है कि ऐसा नाचिए कि महाराज जी जैसे कहते हैं कि तालियों, गड़गड़ाहट, और नाच में खाली चक्कर या पैर नहीं है, नाच में बहुत सारे नाच के लेवल है। अभिनय, तैयारी, खूबसूरती, ग्रेस, शार्प, पैर का काम, सब है। खाली नाच में पैर या चक्कर नहीं है। जैसे मुझे लोग कहते कि हाँ दीदी आप चक्कर आ रहे, आपका चक्कर, तो मुझे लगता था हाय भगवान, मैं खाली चक्कर में मशहूर नहीं होना चाहती, आपकी शार्पनेस, आप बिजली की तरह नाचती हैं। मगर अब मुझे खुशी होती है जब मुझे लोग कहते हैं कि वाह दुर्गा जी, नो वर्ड टू से, क्या अभिनय। मतलब वो एक समय आता है कि आप उसमें उनका, आपका तार उनके साथ जुड़ जाता है, और मुझे वो महसूस होता है। अभिनय सिखाने से नहीं, महाराज जी जब हमें जैसे वंदना, ठुमरी सिखाई कि मैंने सिखा दिया, अब तुम उसमें डूब जाओ, महसूस करो। और हमेशा जो मैं यही कहना चाहती, महाराज जी ने यही कहा है कि आपके साथ आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कोई नाच रहा है। अगर आप सम भी करेंगे धा तो नजर जाएगी, धा धा की है यू, धा, अब तत नॉट धा, तत तत, तुम, दिगदा दिग, मैं आई, ये सब कुछ तुम्हारा ही, मैं हूं, थे, क्या सितारे चमक रहे, थे। तो वही कि
आपके साथ किसी का कनेक्शन है वो हमेशा आपके साथ है, तो रखिए कि मेरा मेरा प्रेमी मेरे साथ है, तो आपकी नज़र उसके साथ रहेगी, आप अकेले नहीं हैं। तो आंखों में वो जो भाव, वो कशिश, वो आपके फिर सब में दिखेगी, आपके हस्तकों में दिखेगी। तो वो एक कुछ चीज़ें मतलब महाराज जी की मेरे हमेशा दिमाग में रहती है। तो आप प्लीज़ बिल्कुल मत सोचिएगा कि अरे मुझे क्यों नहीं भाव आ रहा है, क्यों नहीं भाव आ रहा है। वही मैंने आपको बोला है बेटा, किसी को गॉड गिफ्ट होता है, छुटपन से ही मिलता है। देखिए ना, छोटा छोटा बच्चा, अरे वाह क्या कमाल किया उस बच्ची ने, देखो 5 साल की 6 साल की, तो वो गॉड गिफ्ट होता है। जैसे मैंने ही अपना एग्जाम्पल दिया कि अब मुझे लगता है कि मैं भाव कर सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। तो यही है कि गाना सुनिए आप, उसमें उसका वो जो लिरिक है खूब पढ़िए कि वो लिरिक क्या है, उसके क्या शब्द हैं, उसके क्या वो हैं, खूब सोचिए उसको। तो मैं एक बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ खूब रियाज कीजिए, और ईश्वर की तो कृपा है कि ये जो अभी लॉकडाउन हुआ है कि एक मौका मिला है आप लोगों को, हम सब लोगों को रियाज का, कि जो हमें बहुत कम मिलता है। अभी हम कहीं जा नहीं सकते, तो इस एक एक क्षण को, एक एक मिनट को आप लोग खूब ईमानदारी से यूज़ कीजिए। अब मैं छोटा सा एक खाली महाराज जी की एक लाइन ठुमरी करना चाहूँगी, बैठ के करूँगी, क्या करूँ कि काहे रोकत डगर प्यारे नंदलाल मेरे, काहे रोकत डगर प्यारे नंदलाल मेरे, काहे रोकत डगर प्यारे नंदलाल मेरे, नित ही करत ए झगड़ा हमसे, नित ही करत झगड़ा हमसे, पन घट नहीं जाने देत, पन घट नहीं जाने देत, देखत सब नारी मोहे, देखत सब नारी मोहे, बहिया क्यों गहेरी, काहे रोकत डगर प्यारी नंदलाल मेरे, नंदलाल मेरे, नंदलाल मेरे, काहे। मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी। ध्वनि, खुश रहो बेटा, हृदय, दोनों बहन भाई खुश रहो, और भगवान करे तुम्हें खूब दोनों को आशीर्वाद मिले। ऐसी हम कलाकारों को लेके आओ सामने, और नए जनरेशन को जो हमारी जीवन की यात्रा है दे पाए,
और बस यही मेरी सब लोगों से बेटा, सब लोगों से, नए जनरेशन से विनती है कि अपना काम खूब ईमानदारी से कीजिए, उसमें कोई छल कपट मत लाइए। अगर आपके काम में वो सच्चाई, वो प्योरिटी होगी तो ईश्वर आपका रास्ता अपने आप खोलेंगे। बस मेरी यही दुआएं हैं। और प्लीज़ आप लोग सब खूब संभल के रहिए। और जो भी हमारी गवर्नमेंट कह रही है, लॉकडाउन जो भी है, प्लीज़ उसका पालन कीजिए, उसको मत तोड़िए। और होपफुली मेरी कुछ बातें आप लोगों को, आपके दिल तक पहुंची हो। और बस मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगी। एंड हृदय ध्वनि बेटा, तुम लोग दोनों को खूब खूब आशीर्वाद।